इस टैटू का मतलब है कि ये अंकल और ब्रेव वॉरियर्स हैं। हेड हंटर्स मेरा घर देख रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। नागा मानो चेम्पा कोन्याक। ये सामने जो अंकल देख रहे हैं ना आप, इन्होंने 2 बंदों का हेड हंट किया था। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और मैं सबसे पहले आपको लोकेशन बताता हूँ। मैं हूँ अभी लोंगवा विलेज के अंदर। लोंगवा विलेज एक ऐसा विलेज जो डिवाइडेड है बिटवीन 2 कंट्रीज। यहाँ के लोगों के पास टेक्निकली दे हैव 2 सिटीजनशिप। दे आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑल्सो एंड बर्मा ऑल्सो। यहाँ जिस गेस्ट हाउस में मैं रुका हुआ था, उस घर का एक कमरा इंडिया में था और एक कमरा बर्मा में था। गाड़ी मेरी आधी पार्क थी इंडिया में, आधी पार्क थी बर्मा में। जितने भी आपको थोड़े बहुत गांव टाइप दिख रहे होंगे या रास्ते दिख रहे होंगे, वो सब बर्मा के हैं। एंड इसी तरीके से यहाँ पे चीज़ें काम करती हैं। तो ये देखिए, अपना इंडिया का एरिया है उधर नीचे, जो आपको थोड़े बहुत बीच इन पेड़ों के पीछे है ना घर वर बने हुए हैं, वो इंडिया की टेरिटरी में आते हैं। सामने जो आपको ये पूरा गांव है लोंगवा विलेज, इस साइड जो आपको ये सारे घर दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे बर्मा में पड़ते हैं। नीचे आपको जो दिख रहा है वो बर्मीज स्कूल है, और इधर जो आपको दिख रहे हैं ये सब आ जाते हैं हाफ बर्मीज हाफ इंडिया। लेकिन बॉर्डर फिर यहाँ से ऐसे चला जाता है। तो अभी हम पूरे बर्मीज टेरिटरी के अंदर है। ये तो हो गई यहाँ पे बॉर्डर की बात। लेकिन ये जो गाँव है ये एक चीज के लिए और ज्यादा फेमस। इस गाँव के अंदर या फिर मोन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नागालैंड के इस पार्ट के अंदर आपको एक ट्राइब मिलेगी। नागा ट्राइब ही है वो, लेकिन नागा की एक ब्रांच है जिसे बोलते हैं कोन्याक ट्राइब। और कोन्याक ट्राइब इस एरिया में पिछले हजारों सालों से रह रही है। कई लोग इसे बोलते हैं कि दे आर द रियल नागास। दे आर वन ऑफ द मोस्ट फ्यूरियस एंड मोस्ट डेडलीस्ट एंड मोस्ट फियरलेस नागास। एंड आप लोगों ने हेड हंटिंग के बारे में सुना होगा कि भाई नागालैंड के लोग अपने दुश्मनों का सर कलम कर देते, सर काट देते थे जब आपसी फाइट होती थी। तो इस एरिया के अंदर आपको द लास्ट हेड हंटर्स ऑफ द वर्ल्ड मिलेंगे। लोंगवा विलेज के अंदर टोटल ऐसे 20 लोग हैं जिन्होंने हेड हंटिंग की हुई थी, जो अभी बचे हुए हैं, जिनके मुंह पर आपको टैटू वैटू मिलेंगे, जिनके कानों में आपको बड़ी बड़ी बालियां मिलेंगी, जिनके गले में आपको ऐसे लोकेट मिलेंगे। कई बंदों के गले में 5 खोपड़ियां बनी हुई हैं, वो लोकेट के सेंस में, कईयों के 3 है, कईयों के 4 है। वो सिग्निफाई करती है कि भाई उन बंदों ने कितने बंदों की हेड हंटिंग की थी। हेड हंटिंग ऐसे नहीं होता था कि बंदे को मार के खाना ना। हेड हंटिंग का मतलब था कि भाई अगर आपकी किसी दूसरे गांव के साथ लड़ाई हो गई और उस गांव के साथ अगर आपकी गांव की दुश्मनी हो गई, अगर आपने उस गांव के किसी बंदे को मार दिया और इसका सर काट के घर पे लेके आ गए, दैट इज कॉल्ड हेड हंटिंग। और एक जो सर आप घर पे लेके आए ना, वो एक सिंबल ऑफ प्राइड था कि भाई मैंने उस बंदे को मार दिया, अपने दुश्मन को खत्म कर दिया। और ये चीज आपको गाँव में जो आपका एक सोशल स्टेटस होता था उसको बढ़ा देती थी, और इसी तरीके से हेड हंटिंग चलती आ रही थी। लेकिन 1970s में, 1960s में जब क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे आई, खास करके ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज ने जो कोन्याक लोग थे उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले यहाँ पे जो नागा लोग थे वो एनिमिस्टिक बिलीफ में मानते थे। वो चांद और तारों की पूजा करते थे, जंगल की पूजा करते थे, उनकी कुछ अलग अलग डेटी होते थे, सेक्रीफाइस होता था, वो सारी चीजें होती थी। जब से यहाँ के लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने लग गए, उसके बाद से हेड हंटिंग के ऊपर भी बैन लग गया। उसके बाद जो यहाँ के जो लोकल्स जो टैटू बनाते थे उसके ऊपर भी रोक लग गई, एंड बहुत सारी चीजें बंद हो गई। जो एनिमिस्टिक बिलीफ थे वो खत्म हो गए, एंड सब लोगों ने फिर क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया। एंड इसी तरीके से फिर यहाँ पे चीजें अब आगे की तरफ बढ़ने लगे। यू वांट टू गो डाउन और यू वांट टू स्पेंड मोर टाइम? आई वांट टू गो। ओके, इट्स गेटिंग कोल्ड यार, ठंड बढ़ने लग गई है भाई यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं। मेरे साथ, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा हुआ, तकाशी भाई हैं, ही इज़ फ्रॉम जापान। ये भी इस गांव से फैसिनेटेड होकर यहाँ पे घूमने आए थे। और अभी धीरे धीरे करके हम इंडियन टेरिटरी में जाएंगे। नीचे अपनी गाड़ी खड़ी है, और उसके बाद भाई मैं इस गांव के जो लास्ट हेड हंटर्स हैं उनके साथ बातें करूंगा, उनसे मिलूंगा, और उनसे आप लोगों को भी मिलवाऊंगा कि भाई उनका किस टाइप का एक्सपीरियंस था, क्या टाइप की फीलिंग्स होती थी, और जब वो गाँव में आते थे तो किस तरीके से गाँव के जो लोग थे उस चीज़ को सेलिब्रेट करते थे। तो भाइयों, ऊपर से हम नीचे आ चुके हैं। तो इस गाँव के जो कुछ हेड हंटर्स हैं, अब उनसे मैं मिलने वाला हूँ। इस रास्ते से आए थे, गाड़ी हमने उधर पार्क कर दी है, और अभी सामने जो आपको दिख रहे हैं ना, वो एक अंकल है। ही इज लाइक वन ऑफ द लास्ट हेड हंटर्स। और भाई ये हमेशा ही है ना इसी माहौल में रहते हैं। इनकी वीडियोस मैंने 1-2 पहले भी देखी थी, कुछ शॉर्ट्स देखे थे, कुछ वीडियोस देखी थी, और आज मैं पहली बार इनसे मिलने वाला हूँ। कल वैसे मैं मिल के आया था इनसे। इधर बैठ जाए। नो 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 प्लीज, बैठो बैठो बैठो। आपको हिंदी आता है? नहीं आता? थोड़ा थोड़ा आता है। आपका नाम क्या है? सेनकॉन। आपके फादर हैं क्या ये? मामा। यू नो इंग्लिश? कोई नहीं, बैठिए बैठिए सर, बैठिए बैठिए, मैं इधर बैठ जाएगा।
नहीं ये हम पे सब कहानी पूछेगा ना। हाँ बस पूछना है कि क्या है कैसा है। आपको तो आता तो है, हिंदी बोल तो रहे, आप अच्छा तो बोलते हो। ये जो अंकल ने गले में पहना इसका मतलब क्या है? 5 का मतलब 5 लोग मारा है ऐसे खच। करके ना। हाँ वो सर किधर होगा? यहाँ पे घर पे मिलेगा सर? नहीं मिलेगा होगा। अभी दुकान खुला होगा क्या? केम का खुला है। अंकल को पीना है क्या? अंकल बिस्किट खासे? मैं लेके आऊँ ना? रुको। खासे ना? आपने को नाम किया से? हाँ? तोंग। नहीं बेटी। हेलो, अभी ओपन करेगा ना शॉप? अभी दुकान ओपन करेगा ना आप? आज ओपन करिए ना, मैं भी कुछ खरीदना है। 1 मिनट के लिए बोल दीजिए आप। बिस्किट खरीद लेगा और कोल्ड ड्रिंक लेगा, चलेगा ना? थैंक यू। खुलो बोली से खुलेगा। खोल, अभी आता है, आओ माँ। ओके। पहले हेड हंटिंग में ज़्यादा था, ज़्यादा वो लोग एक्सपायर हो गया, अभी 20 आदमी है बोला। In Longwa, so only 20 people are left. Only 20 people are left now. Thank you, brother. It's not hurting, yeah, when you are speaking, or it's No, it doesn't. It's okay, yeah? I can speak because I'm going to explain about. what's your name, brother? My name is Kambai. Thank you, Kambai. How is it? Thank you in Konyak. Konyak. Yeah, in Konyak, in your language. Minyong Pana. Minyong Pana. And this is our command. He's Ang, yeah. It's not Ang. So this is the home of the king, yeah. This is Murong. Murong Ang, the king residence. So Murong is a different village. That is Longwa. That is chief house, chief Ang house. So there are 2 Angs here. We have not only 2. We have many Angs, but we have deputy king, chief king, and Murong kings also. Murong means Murong, is a different village or is in Longwa only? Murong, it's a early learning institution. That is, Ah, okay. It's a learning institute. yeah, for previous. But it's only single village. This is only single village, only one village. Ah, That's okay. situated in India and Burma country. But the main king is which lives on the top, the big house. That is the main King Perez. He's the ruler. He is the main ruler, and his son will be the next ruler. मान लो अगर जो मेन किंग है उसका बच्चा नहीं हुआ, उसके लड़का नहीं हुआ, तो उसके बाद किंग कौन बनेगा फिर? उसके बाद तो इधर लड़का होगा, क्वीन और किंग का बच्चा होगा तो इधर से भी जा सकता है। अच्छा उधर बाई चांस नहीं होगा तो। अच्छा, फिर वो इधर का भी जा सकता है। हाँ। और इधर है ना, एक लड़का किंग भी नहीं होगा तो उधर से इधर भी आ सकता है। अच्छा, वो एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि कभी कभार तो ऐसा होगा ना, क्योंकि किसी का बच्चा नहीं हुआ तो एक्सचेंज हो जाता है। तो मैंने अभी भाई साहब से पूछा तो भाई साहब बता रहे हैं कि इस गांव के अंदर ना भाई सिर्फ और सिर्फ 20 हेड हंटर्स बचे हुए हैं लोंगवा के अंदर। और पहले मुझे लग रहा था यहाँ पे 2-3 गांव हैं, तो लेकिन 2-3 गांव नहीं है, सारे गांव एक साथ हैं। और इस गांव का एक मेन किंग है जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। ये वाला जो घर आप देख रहे हैं ये यहाँ के मेन किंग का घर है। और वैसे यहाँ पे फिर मेन किंग के नीचे जो मेन आंग है, यहाँ पे किंग को आंग बोलते हैं, उस आंग के नीचे फिर बाकी 1-2 और आंग है। एक डेप्यूटी किंग हो गया या फिर एक थोड़ा लर्निंग वाला किंग हो गया, तो इस टाइप के किंग मिल जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा है वो एक ही है, जो आप ये वाला घर जो आपने लास्ट वीडियो में ढंग से देखा होगा। और हाँ, एक चीज़ और बता रहे हैं कि जैसे अंकल ने है ना 5 वो पहने हुए हैं, तो बेसिकली पुराने टाइम में है ना, आप ये जो हेड है ना, ये सिर्फ तभी पहन सकते थे जब आपने इतने लोगों की हेड हंटिंग की थी, भाई इतने लोगों को आपने मारा था। लेकिन अभी एक काइंड ऑफ फैशन बन गया है, अभी लोग जिन्होंने एक भी नहीं मारा वो भी पहन सकते हैं। अंकल ने अभी मैंने बात की तो अंकल ने सिर्फ ऑफिशियली एक ही बंदे को हेड हंट किया था, लेकिन अभी उनको अच्छा लगता है पहनना, तो इन्होंने 5 पहने हुए। उन्होंने बेसिकली 5 बंदों को नहीं मारा है, जो मैंने पहले सुना था कि इन्होंने 5 बंदे को मारा है कुछ वीडियोस में, ऐसा नहीं है, एक ही बंदे की हेड हंट की है। आजकल तो ये ऐसा फैशन बन गया है कि मैं भी इसे पहन सकता हूँ जिसने हेड हंटिंग नहीं भी की थी। लेकिन अगर आप पुराने टाइम में जाएंगे तो ये अलाउड ही नहीं था, क्योंकि भाई एक ऑनर की बात है, काइंड ऑफ बैज है, जैसे अपने आर्मी में बैज लगते हैं ना, ये पुराने टाइम में एज ए ऑनर बैज हुआ करता था। आखिरी हेड हंटिंग कब हुआ था लोंगवा में? लास्ट हेड हंटिंग in 1947. in 1947, last head hunting. After we have got the independence, हाँ, the Indian government have told not to go, not to went for battle, and not to go head hunt.
But a lot of people, I heard that head hunting stopped when Christianity came here. Is it true or not sure about it? Is it true? Okay. And अभी जो अंकल हैं ये क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं या फिर पुराने नागा कल्चर में बिलीव करते हैं? Christianity में वो। अभी ही इज अ क्रिश्चियन. Yeah, he's a Christian. एंड अंकल का एज कितना होगा अभी? Gang uwi eh. 80? 85. 85? Ouais. और आपका? 60. Man Hebrew में 63 years. 63 या से? Ouais. 63. और अंकल का? Gang uwi eh. 84. 84? Ouais. 84. तो अभी यहाँ पे देर आर ओनली 3. एक बाकी पूरे गांव में 20 हेड हंटर्स हैं. सबसे ओल्डेस्ट कौन है? Gan da kam ko. Vâng Thở Long phải 91 người phải 91? nọc sầm tay cả 91. There is one old man हाँ. who is already 91 years old. Nhiều đi thì bây giờ cắt lại. Now he is in critical situation. Condition. In critical condition. But it's good to see they are around like 84, 85 and still they are in very good condition. They can walk and Yeah, they used it only organic things, not inorganic. मैंने सुना था कि we can try pistol also. वो कहाँ पे है? यहाँ पे है क्या लोंगवा में? Pistol. पिस्टल ट्राई करना नहीं होगा इधर? नहीं. अच्छा. Senor. ये इन अंकल की एज है लगभग 84 के आसपास. उन अंकल की एज है लगभग 85 के आसपास. कैसे हो भाई? ठीक है. अरे हिंदी आता है आपको? बर्मा साइड भी जो कोन्याक लोग हैं उनमें भी कुछ हेड हंटर्स बचे होंगे ना अभी, या फिर लोंगवा में ही बचे हैं ज़्यादातर? This question is out of our village or only? No, out of your village, like in Konyak from Burmese side. Do they also have head hunters left? Maybe. Not sure about Not it. sure about that. Okay. It's a very unique village, man. I have to appreciate your village. It's beautiful, Yeah. and it has a very unique history and culture, which is very hard to find. This is a significance of brave warrior. तो भाई सामने जो आप ये अंकल के छाती के ऊपर टैटू देख रहे हो ना, इस टैटू का मतलब है कि ये अंकल और ब्रेव वॉरियर्स हैं. ये टैटू सिर्फ आपको उन्हीं के ऊपर ही मिलेगा. ब्रदर, I forgot how you say thank you in Konyak. In Konyak, Mi Yong Phanang Mi Yong Phanan. and Salam ako. Mi Yong Phanan. Thank you. Salam ako. Thank you. Mi Yong Phanan. बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है. अच्छा है भाई. हेड हंटर्स मेरा घर देख रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हाँ अंदर जाइए. भाई यार मैं इतना खुश हो रहा हूँ इस चीज़ को देख के. I'm so happy man, they're enjoying it. अच्छा है ना? अच्छा है तो. अच्छा. जब पैसा नहीं होता ना तो इसी में सो जाता है. थैंक्स मैन. तो भाई सामने जो आप देख रहे हो ना, ये भाई ने जो ये नेकलेस पहना है ना, ही इज द सन ऑफ मोरोंग किंग. यस, सो ही विल बी द नेक्स्ट मोरोंग किंग. एंड किंग ओनली बिकम्स वंस फादर डाइज और दे कैन बिकम बिफोर आल्सो? After his father expired, देन ओनली ही कैन बिकम, नॉट बिफोर दैट. नाउ ही इज प्रिंस काइंड ऑफ. now he's the prince. लोग इतने खुश हो रहे हैं ना इसको देखे. अच्छा है. मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे. मेरा एक मन था कि मैं दिखाऊं, फिर जैसे मैंने दिखाया तो जो खास करके अपने यहाँ पे जो बूढ़े अंकल हैं वो देखते ही एक बार ऊपर जाके आए और खुश हो गए सच में. ये टेंट है तो गजब की चीज़ यार. थैंक यू. हो गया. ठीक. नागामी परातो नंखातो नतानी होली को पर ना आरो को कई खाने से. ओके, थैंक यू. कोरिलेबी सलाम से खुशी पाई थाकीबी ना, खुशी पाई थाकीबी नागामी तो आलो पुष्प होलीबी यानी किनी थाकीबी खुशी पले गाना से. अच्छा, खुशी के गाना से. धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू. मन बचों अगर तंगा हा ला ngoi pukul boleh ha. Nga to ha ko beli hong. Nga ha le nga ipa.
नागा में जानी ना आनंद चाय तो भाई अंकल जी ने है ना एक ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म करके दिखाया था हमारे लिए और वो एक काइंड ऑफ नागा वॉर कराई मान सकते हो आप कि जब मुझे ऐसा लग रहा था कि अंकल के हाथ में दाव है तो जब नागा लोग ऑलमोस्ट किसी का हेड हंट करने वाले होंगे उस टाइम पे ये जो सॉन्ग है वो गाते होंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। जो भाई हमारे लिए ट्रांसलेशन कर रहे थे वो अंदर चले गए हैं तो अभी हम ऐसे ही बैठ के हमें अंकल बता रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन बहुत ही यूनिक कल्चर है भाई और ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपने इंडिया के इस पार्ट में मिलेगा। नो मैन आई हैव ट्राइड ऑलरेडी। तो अभी यहाँ पे है ना अभी जो टेंट था मैंने पैक कर दिया है और यहाँ पे अभी भाई के पास गुलेल है और In our language, we call is naihap. Nai means this is called nai. Wrapper. Hap मतलब that people and live. मारा है मारा है Nai hap. नहीं हाँ गाते मारे हैं छी बस भाई अब यहाँ से मेरा निकलने का टाइम हो चुका है ये अंकल जी के साथ। थैंक यू। दिल्ली जाबो अब गुवाहाटी जाबो मोहन जाबो अगली साल आबो पैसा तिबिना हाँ पैसा दिबोले जाबो व्हाट इज आस्किंग Did you ask him that whether he want to go to? I'm just yeah I will say let's go Delhi मुन हमको कुछ टाइम पे कहा है He says that he don't have money. मैं ले चलेगा गाड़ी में गाड़ी गाड़ी में कहाँ पे? मैं how you say friend in Konyak Friend Simba. मोए नागा सिम्बा गाड़ी जाबो आगा नागा में निकाल ले आप का निगाई ला या मोए नागा मानो सिम्बा चेम्पा लंबू लंगवा चेम्पा 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 लंबू चेम्पा लंगुई Simba is a friend that a common language. Chempa is our Longwa dialect. Chempa is a चेम्पा चेम्पा नागा मानो चेम्पा कोन्याक कैसे एक ही आसे एक आसे नागा मानु चंपा चेम्पा कैसे तो ओके हरियाणा मानो आईपा लंबू चंपा एक आसे I like his energy. Can you translate this for me? Like I like your energy. Cô yêu, nó là con chữ tự tế đồ, nó mày đồ ngọc sản. Thế thì He have lots of energy. Yeah. कुछ नहीं तो Kushti. And how you say I love you in Konyak? Konyak. Quê nó ta cần tổng nè. Koina de Kantong Longwa. Huh? Kantong kami konyak Kantong kami Konyak. Okay. kami konyak kata aku ni kat dosa ऐसे करो ऐसे ये कोरिया में करते हैं ऐसा naga में तो ना हाँ takat ताकत पूरा ताकत नागा मानो naga में तो ले takat takat हो गया इन्हें का कुछ अच्छा ऐसे करो ऐसे Anh cái phải ra không? ना ना ये Anh Leo. Anh con yo. हाँ, It's hard for him to make it. it's okay no worries it's okay no बहुत मजे आया यार यहाँ पे थैंक यू ब्रदर थैंक्स अ लॉट मैन और अब मैं यहाँ से थोड़ी देर में बस निकलने वाला हूँ सो यू हैव अ नंबर Yes, I have now. भाई अगर आप लोग यहाँ पे लोंगवा में आते हो तो डायरेक्टली भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। भाई यहाँ पे लोकल गाइड हैं, भाई आपको लोंगवा के अंदर जितनी भी जगह हैं वो सारी की सारी चीज़ दिखा देंगे। आप एक बार अपना नाम और वो बता देंगे मोबाइल नंबर। मेरा नाम खम्बाई है और मेरा मोबाइल नंबर 8132908396। So if somebody comes to Longwa, they can directly contact you. You have a homestay also? I don't have homestay. But you are a guide. I can talk with the homestay guide. And you can arrange everything for somebody who is coming. सब कुछ आप अरेंज करके दे देंगे, आप उनको घुमा भी लेके आ जाएंगे। आप यहाँ पे लाइक यू आर अ गाइड हियर। Yeah. सो अगर आप यहाँ पे आते हो, अगर आपके पास गाइड होता है ना तो आप सारी चीज़ें ढंग से कर सकते हो। जैसे अभी मैंने ये जो अपने हेड हंटर अंकल्स हैं इनके साथ बातें की, इनको भाई नागामीज़ थोड़ी बहुत आती है बिल्कुल, और मुझे नागामीज़ आती नहीं है, इनको अंग्रेज़ी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तो एक कम्युनिकेशन गैप होगा अगर आपके पास कोई लोकल होगा नहीं तो। ये वाली जो मेरी प्रॉब्लम है भाई ने सॉल्व कर दी थी। अब भाई मेरा टाइम आ चुका है सभी को बाय बाय बोलने का। बाय अंकल, चले दिल्ली जाबो दिल्ली। Yeah, बहुत जल्दी। हाँ, can I touch? Yes, you can. What is this?
Tiemba apa sana? Like, is it like a nail of tigers? Tiger teeth. Tiger like this. Yeah, tiger teeth. Teeth? Oh, Tiger teeth. भाई सामने जो आप अंकल जी को देख रहे हो ना, ये टाइगर के टीथ हैं। मैं यही कह रहा था कि यार अभी जैसे जितने भी बूढ़े लोग मिलते हैं ना, उनके अंदर मेरे को मेरे नानी की याद सी आ जाती है। कभी कभार मैं जब कोई बूढ़े मिलते हैं, मैं नानी को कॉल भी कर देता हूँ कि नानी आज आपकी याद आ गई। तो अभी ये जो है अपने अंकल हैं, ये सारे हेड हंटर अंकल जाते लिए, जब मॉर्निंग में आया था तब भी इनके लिए कुछ खरीद के गया था, बच्चों को भी मैंने कुछ खरीद के दे दिया था। और अभी वापस निकल रहा हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि काफ़ी देर अंकल और से बातें की, अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछा, कैसी लाइफ है कैसी नहीं है। अब यूँ मान लीजिए ये ट्रेडिशन ख़त्म हो चुका है और इनको मेनली बोलते हैं टैटूड मैन, क्योंकि अभी जब से क्रिश्चियनिटी यहाँ पे आई है उसके बाद जो पुराने टाइम में जो हेड हंटर्स थे, उनके मुंह पे आपको टैटू मिलेंगे। जैसे जो मेरे साइड में अंकल जी बैठे हैं, इनके मुंह पे आपको टैटू दिखेगा। लेकिन अब ये वन ऑफ द लास्ट फ्यू सर्वाइविंग हेड हंटर्स एंड टैटूड मैन है। 20 बचे हैं इस गाँव में और धीरे धीरे भाई ये भी बूढ़े हो चुके हैं। तो आज से कुछ टाइम बाद ये सिर्फ कहानियों में ही रह जाएंगे, इनकी लाइफ ऑलमोस्ट जा चुकी है। थैंक यू अंकल, बाय बाय, चलता है अभी। थैंक यू। Nabi Mumbai. अरे ना कोई नहीं बैठो बैठो बैठो, कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू अंकल, बाय बाय। अभी एक अंकल और आ रहे हैं, उनको बाय बोल के फिर अब यहाँ से निकलने वाले हैं। मोंग माई पे मोंग माई पे मोंग माई पे Mong mai phiêu, मोंग माई पे mong mai phiêu. Apacha, 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 apacha. बाय बाय, Bye bye. वापस आबो, Eh, फिर आबो, ঠিক আছে না? ठीक আছে। मेंग माई पो Nang mai tong. नाग में तो ओके, बाय बाय बाय। तो भाई और बहनों, जो अपने नागा अंकल थे, जो अपने हेड हंटर अंकल थे, दादा थे, उन सब को छोड़ के वापस से मैं गांव का जो सेंटर है उधर आ चुका हूँ। आज देखिए भाई संडे होने के कारण पूरा मार्केट बंद पड़ा है। वैसे यहाँ का लोंगवा का जो मेन मार्केट है वो यही है, और जिस गेस्ट हाउस में मैं रुका था वो ऊपर है, और वहाँ पे आई वाज पेइंग 1200 रुपीज़ पर नाइट। लेकिन यहाँ पे एक और गेस्ट हाउस है, ये वाला। इस गेस्ट हाउस में आप रुक सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक ये चार्ज करते हैं अराउंड 800 रुपीज़ पर नाइट। पुराने वाले जो घर आप देखोगे ना, पुराने वाले घर आपको मिलेंगे, वो जो पाम टाइप का ट्री होता है यहाँ पे, उसके पत्ते यूज़ करते हैं टू मेक इट, जो छत बनाते हैं। लेकिन जो नए घर हैं उन घरों के अंदर भाई ये टिन यूज़ होने लग गई, आयरन की जो टिन आती है ना, ये वाली। और अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, जो मेन एंट्रेंस है ना इस गांव की, वहाँ पे जाके मैं इस वीडियो ख़त्म करूँगा। वहाँ पे जाके एक अंकल और है हेड हंटर, उनसे बात करके फिर भाई मैं आगे की तरफ निकल जाऊँगा। आज मैं यहाँ से वापस नीचे की तरफ जा रहा हूँ। आई होप इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को वो समझ आ रहा होगी भाई किस तरीके से यहाँ पे जो एक ट्रेडिशन था, यहाँ पे जो एक लोग थे, वो अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। और आज से अगर आप, होपफुली मैं तो ये चाहूँगा कि ना हो, लेकिन अगर मुझे ऐसा लग रहा है आज से 10-15 साल बाद आओगे तो ये जो अंकल हैं ये आप लोगों को नहीं मिलेंगे, क्योंकि लगभग इनमें से बूढ़े हो चुके हैं। ये है भाई जेलेई गुम्स होमस्टे, लोंगवा विलेज, मोन, नागालैंड। इवन दो ये बना रखा है टिन से, लेकिन इसके अंदर भी वो नागा स्टाइल बना रखा है। जो ऊपर देख रहे हो ना, वो नागालैंड का जो स्टेट एनिमल है हॉर्नबिल, उसका लकड़ी से बना हुआ सर यहाँ पे लगा रखा है एज ए शो पीस। बाय बाय। आप मोन जा रहे हैं क्या? ओके, हाँ अरे हाँ, थैंक यू यार, बाय बाय। मैं अभी पहुंच गया हूँ। ये देखिए, ये लुंगवा का जो एंट्रेंस है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वेलकम्स यू एट इंडो म्यांमार बॉर्डर लुंगवा। यहाँ पे मैंने अभी गाड़ी पार्क कर दी है। उधर सामने जो है वो लुंगवा विलेज का दूसरा वाला पार्ट, ये एंट्रेंस है यहाँ से। और यहाँ पे एक और अंकल है, जिस दिन मैं आया था ना, ये वाले अंकल उस दिन भी मुझे मिले थे। इनकी फोटोज़ मैंने काफ़ी देखी हुई है। हेलो, कैसे हो सर? ठीक है? हिंदी आता है आपको? नागामीज जानी? आमी नागामीज जानी ना? नहीं मालूम है सर जी, मैं इधर घूमने आ रखा हूँ अभी। नमस्ते आंटी, कैसे? हेलो, आप कहाँ से हो सर?
अच्छा यही घर है, गेस्ट हाउस है क्या ये? गेस्ट हाउस नहीं है, हमारे पास अच्छा बनाया है, अच्छा बना बैठिए ना। और कैसे हो अंकल? अच्छा है। ठीक है। अभी ऊपर जाके आया। কি কৰিব চাইছে আপুনি अपने को टूरिस्ट आसे? टूरिस्ट हाँ। अपने को उम्र कितनी आसे अंकल? एज कितनी आसे? उसको 84 है, 84। उसको 67 है, और आपका? 61 है। 60। इन अंकल का 84 है। और अंकल ने हेड हंटिंग किया था क्या? हंटिंग का टाइम में कितना किया था अंकल ने हेड हंटिंग? दो करता है। 2। हाँ, तो लेकिन इन्होंने तो 4 पहना है। हाँ। अच्छा ये भी है क्या? अच्छा। अभी तो मैं मोन जा रहा है। हाँ चलेंगे मोन, आइए छोड़ देता हूँ आपको। जाइबो এতিয়া मोन जाबो? আজি যাইতো নাযায়তো আমি কালি পুছুঁ যাব परसों जाबो। হয় আমি আবার যাবো। आप अकेला है? हाँ मैं अकेला है। यहाँ का गाड़ी छन में हाँ राजस्थान गाड़ी, राजस्थान राजस्थान। ओ राजस्थान जानी? होती है से होना तो होना है। राजस्थान थाकी से बोले तो होनी है से मैंने अंकल को कल दिन में आया तो देखा था, अंकल यहीं पे बैठा था। आपके फादर है क्या? अंकल ने अंकल है, अच्छा। अभी अंकल के भाई लोग से मिला, दूसरा जो ऊपर जो टैटू वाला लोग था ना, उनके साथ तो 3 घंटे बैठा मैं। 84 भाई साहब, अंकल जी की एज 84 होगी। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आपका एज मेरा एज 31। 31। हाँ जी, बूढ़ा हो गया। हाँ, बुरा हो गया अभी। बुरा हुए चाबी अब मुन पुंगला गाय लूंगा आपके नहीं है क्या? नहीं अरे नहीं है, सच में नहीं है। नहीं। पर आपके देखो ये मसल, मेरा तो ढीला ढीला है। मजबूत नागा मानो। अभी यार अंकल जी के पास मेरे यहाँ पे दुकान आसे, दुकान इतो से बंद आसे ना? হয় बंद है, खुला आसे? खुला है। इतो मालिक इतो फोन पे होगा? गूगल पे, फोन पे? अंकल की खाबो, मीठा खाबो? होय खाबो खाबो ना? ठीक है, अंकल के लिए कुछ मीठा खरीदेगा, मिलेगा ना आपके पास? देखो ना। आइए। मैं अंकल जो कंटेंट के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो यार थोड़ा मेरा भी फर्ज बनता है। आज तो खुला है यार, चीज़ें एक्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप छिपाओ मत, जितना छिपाने की कोशिश करोगे ना उतना ही आना। आप खुद के साथ तो फेक बनोगे और अपने लोगों के साथ भी फेक बनोगे। सच्चाई बता दो, कोई बात नहीं, दुनिया एक्सेप्ट करती है सच्चाई। अब मैं यूँ बोला नहीं भाई ये वो ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यू गेट वट यू टॉलरेट। हाँ मुझे जाना है अभी यहाँ से लूंगा तो 0 किलोमीटर हो गया, फोमचिंग हो गया 13 किलोमीटर। मोन जाना है, पहले मोन जाऊँगा और मोन के बाद फिर आगे की तरफ निकलूंगा मैं। अच्छा पीछे से है क्या? अच्छा सॉरी। हमरा ड्रम में आओ। ओ देखो, अच्छा कभी भी आ रहे हैं आप। अच्छा ये नहीं, ये कितने का है? 500 रुपए का करे। अच्छा 500 रुपये। 500 इसको 1500। अच्छा इसके 1500। 1000 में रहेगा ये। अच्छा अभी तक नहीं होने। ये वाला कितने का है? 500 का? 500 में रहेगा, लास्ट 500 में उसमें रहेगा आपका। अच्छा और ये वाला? और 400 400 में रहेगा। ये सामने जो अंकल देख रहे हैं ना आप, इन्होंने 2 बंदों का हेड हंट किया था और इनके चेहरे पे आपको टैटू दिख रहे होंगे और साथ में गले में वो माला और साथ ही अंकल जी के छाती के ऊपर भी टैटू है। आपने नहीं किया? 2 बंदे मार आसे हैं, अपने को ना नहीं किया? नागा मानो। तो यही है यार, यही एक ट्रेडिशन था। जैसे इस गांव के अंदर अभी 20 अंकल जी जैसे बंदे बचे हुए हैं जो हेड हंटिंग में इन्वॉल्व थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो बंदे बचे हुए हैं वो जाते जा रहे हैं क्योंकि इनकी एज हो रही है। हर साल 1 या 2 जिन बंदे उनकी डेथ हो जाती है। लगभग की एज आप देखोगे ना, सबसे यंगेस्ट जो मुझे मिले थे वो अंकल जी थे जो थोड़े ज़्यादा एनर्जी में नहीं लग रहे थे, एकदम मस्त वाले। उनकी एज थी सबसे छोटे, आई थिंक वो 20-25 साल और जी जाएँ, लेकिन बाकी चांसेस कम है। तो आई थिंक, और ऐसा अकेला ये नहीं है कि लोंगवा विलेज ही है, आपको कोन्याक ट्राइब के बाकी जितने भी गांव मिलेंगे उन सब में कोई ना कोई आपको इक्के दुक्के हेड हंटर मिल जाएंगे जिनकी एज काफ़ी होगी, क्योंकि ये कल्चर को बंद हुए कम से कम 30-40 साल हो चुके हैं। और ऊपर से फिर बाद में जब क्रिश्चियनिटी आई तो उसके बाद वैसे ही इन चीज़ों में काफ़ी कमी आ गई थी। तो इस कारण से बहुत
पहले ये प्रैक्टिस बंद हो चुकी थी, लेकिन आज भी ये लोग उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। ज़्यादातर जितने भी लोग मिलेंगे आपको हेड हंटिंग से रिलेटेड, उनके चेहरे पे आपको टैटू मिलेगा। और जब से क्रिश्चियनिटी यहाँ पे आई तो सबसे पहली एक इम्प्लीकेशन ये थी कि आपको टैटू बनाने बंद करने पड़ेंगे। तो जितने भी अब आप यंग लोग देखोगे उनके चेहरे पर एक भी आपको ट्रेडिशनल टाइप के टैटू या फिर और कहीं पे ट्रेडिशनल टाइप के टैटू नहीं मिलेंगे। नए टाइप के टैटू आपको जरूर मिल जाएंगे, जिसमें फिर कुछ नई बातें लिखी होंगी, कुछ नया चीज़ बना होगा, लेकिन पुराने वाला ट्रेडिशन ऑलमोस्ट वो खत्म हो चुका है। एक तो आपको छाती के ऊपर टैटू मिलेगा और एक मुंह के ऊपर टैटू मिलेगा। छाती आसे ना टैटू आसे ना। हाँ ओ, ये देखिए आप अंकल जी का, ये पूरा का पूरा भाई लाइक हाँ। बस अब निकलना ही है यार मेरे को। वो ऊपर रह गया लोंगवा विलेज का मेन सेंटर, वहीं पे है बॉर्डर, जो आधी इस साइड आधी उस साइड, किंग का घर, उधर चर्च, सब कैंप वैम्प, सामने एयरटेल का टावर, और ये है लोंगवा विलेज का एंट्रेंस जहाँ पे ये वाले अंकल मिले थे। चलो बाय बाय अंकल, मन जाबो ना जाबो बाय बाय।